नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम सेमुसी प्रथमो भागः के आधार पर जो कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक है, इसके आधार पर भारतीय वसंत गीति का द्वितीय भाग पढ़ेंगे, मतलब सेकंड पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है फर्स्ट पार्ट में 2 श्लोकों को पढ़ा था। अभी सेकंड पार्ट में हम इसके अगले 2 श्लोकों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं तिं प्रेक्ष्य मलिनां मलिनां निनादे नवीनामये वाणि वीणाम्। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे सनन्तीं तिं प्रेक्ष्य मलिनां मलिनां निनादय नवीनामये वाणि वीणाम्। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मञ्जुकुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते स्वनन्तीं अलीनां मलिनां ततिं प्रेक्ष्य अये वाणि नवीनां वीणां निनादय। इसका अन्वय के साथ में हम अर्थ देखते हैं। ललित पल्लवे, ललित पल्लवे मतलब होता है सुंदर पत्तों में। ललित पल्लवे मतलब सुंदर पत्तों में। पादपे, पादपे मतलब वृक्ष में, पौधों में। पुष्पपुंजे, पुष्पपुंजे मीन्स होता है फूलों के समूहों में। मंजुकुंजे मतलब लताओं के समूह में। मलय, मलय मतलब होती है हवा, मलय पर्वत से चलने वाली हवा। तो मलय मारुतो चुम्बिते, मलय पर्वत को स्पर्श करके, चुम्बिते मतलब स्पर्श करके जो बहने वाली हवा है। स्वनंतीम, स्वनंतीम मतलब आवाज़ करती हुई। अलीनाम, अलीनाम मिस भौरों की। मलिनाम मतलब काले रंग के, भौरे काले रंग के होते हैं। ततिम प्रेक्ष, ततिम प्रेक्ष मतलब पंक्ति को देखकर। ततिम माने होता है पंक्ति, उसकी लाइन, काले भौरों की लाइन। प्रेक्ष में से देखकर। अये वाणी मतलब हे शारदे माँ, हे सरस्वती माँ। नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थ देखते हैं इसका। मलय पर्वत की हवाओं से स्पर्श किए हुए, मतलब जो मलय पर्वत से बहने वाली हवा है। मलय पर्वत मतलब चंदन का पर्वत होता है, और उस चंदन पर्वत को जो हवा टच करके, स्पर्श करके बहती है, वो सुगंधित वायु होती है। तो उससे स्पर्श किए हुए कोमल पत्तों के पेड़ों, फूलों के समूह पर, सुंदर कुंजों पर, काले भौरों की गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर, जो ब्लैक कलर के भौरे हैं उनको, उनकी जो गुंजन करती हुई पंक्ति है उसको देखकर हे शारदे माँ, आप नवीन वीणा को बजाइए। आप नए नए तरह का स्वर उत्पन्न करिए, नई वीणा को बजाइए। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणि वीणाम्। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणि वीणाम्।
अन्वय देखते हैं। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत नदीनां कांतसलिलं सलिलम उच्छलेत अयेवाणी नवीनां वीणां निनादय। अर्थ देखते हैं इसका। तव अदीनाम वीणाम, तव मतलब तुम्हारी, अदीनाम मीन्स ओजपूर्ण, वीणाम मतलब वीणा उनका वाद्य यंत्र सरस्वती माँ का, आकर्ण मीन्स सुनकर, लता नाम मीन्स लताओं के, देखिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है लताओं के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है लताओं के, लता नाम, नितांतम शांतिशीलम मतलब नितांत ही अत्यधिक ही शांतिशील मतलब शांतपूर्वक रहने वाले, सुमम मतलब पुष्प फूल फ्लावर, चलेत चलेत मीन्स हिलने लगे, नदी नाम मतलब नदियों का, कांत सलिलम, कांत सलिलम मीन्स स्वच्छ जल, सलीलम मतलब क्रीड़ापूर्वक, सलीलम मतलब क्रीड़ापूर्वक माने खेलपूर्वक, उच्छलेत मतलब उछलने लगे। अयवाणी हे सरस्वती माँ, वाणी सरस्वती माँ को कहा गया है। नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन मतलब नई, वीणा को बजाओ। अभी इसका एक बार सरलार्थ देखते हैं। हे माँ शारदे, आपकी ओजपूर्ण वीणा की मधुर ध्वनि सुनकर, मतलब उनकी जो ओजपूर्ण वीणा है, जो उनकी वीणा की आवाज़ है वो कैसी है, ओजपूर्ण है। उस ओजपूर्ण वीणा की ध्वनि को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांत पुष्प हिलने लगे। जो लताएं हैं जो जिनमें फूल लगते हैं, उनके जो वो फूल हैं अत्यधिक शांत हैं, लेकिन वो अत्यधिक शांत वीणा की ध्वनि को सुनकर हिलने लगे। और नदियों का साफ पानी, जो नदी है उनका जो स्वच्छ जल है, साफ पानी है, खेल करता हुआ खुशी से उछलने लगे। मतलब वीणा की ध्वनि को सुनकर वो खेल करता हुआ उछलने लगा। खेलते समय आदमी हिलता उछलता है, उसी तरह से नदियों का जल उछलने लगे। इसलिए हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए। इसलिए हे माँ सरस्वती, हे माँ शारदे, आप इस तरह से नई वीणा को बजाइए और सारे संसार को प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।